बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला हो रहा है, इस इंतखाबात के अंदर कराची और हैदराबाद के अंदर 24 जुलाई को पोलिंग होगी। और बल्दियाती इंतखाबात के अंदर सबसे ज़्यादा जिस जमात ने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो सियासी मजहबी जमात TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो सियासी जमात है जो चंद साल पहले मारद वजूद के अंदर आई और कामयाबियों से कामयाबियाँ समेटती जा रही है। इस इंतखाबात के अंदर जो है वो TLP भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 40 उम्मीदवार खड़े किए हैं, और दूसरे नंबर पर TLP है जिसने 38 उम्मीदवार खड़े किए हैं, और PTI और जमात इस्लामी ने तकरीबन 36 उम्मीदवार खड़े किए हैं। MQM पाकिस्तान ने 29, जबकि PSP ने 24 उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हैं। और 5 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर बिला मुकाबला जो है वो उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा 12 ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर TLP ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। तो हैरान कुन बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है वो निगरानी जिस तरह की जा रही है वो बिल्कुल जो है वो एक गैर तसल्ली बख्श है। इस इंतखाबात को उसी तरह करने की कोशिश की जाएगी जिस तरह सिंध के अंदर पहले मरहले के अंदर हुई, जहाँ पर कामयाब उम्मीदवारों को जिनके नोटिफिकेशन तक जारी हो चुके थे उनको पीपल्स पार्टी की जानब से उनको फिर नाकाम करके और अपने उम्मीदवारों को जिताया गया। पीपल्स पार्टी अपने आप को ये ज़रूर कहती है कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद इतनी ही है तो फिर क्यों लोगों के वोटों के ऊपर डाका डाला जाता है। तो यहाँ पर जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो TLP PTI और जमात इस्लामी PSP और MQM इसके अंदर हिस्सा ले रही है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि मेयर का जो इंतखाब है कराची के अंदर वो कौन जीतेगा, ये एक अहम सवालिया निशान है। अगर तो मेयर का इंतखाबात पहले नंबर पर, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये अगर बेहतर तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, तब भी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है वो मेयर का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम होगा। और उसके अंदर जमात इस्लामी की जानब से जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान जो कराची के अमीर भी हैं जमात इस्लामी के, वो मेयर के जो है वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन TLP के अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि उन्होंने किस को जो है वो मेयर का जो है वो टिकट देना है और कौन मेयर का इलेक्शन लड़ेगा। तो बज़ाहिर TLP ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, और PTI और MQM और PSP की जानब से भी अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं लाया जा सका जो मेयर का इलेक्शन लड़ेगा। तो मेयर का इलेक्शन जो है वो अगर हम ज़मीनी हकाइक को देखें, जो आवाम की राय को देखें, तो फिर TLP का उम्मीदवार जो है वो मेयर का इलेक्शन आसानी से जीत जाएगा। क्योंकि जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं 2018 के बाद और अब तक, उनमें TLP जो है वो दूसरी या पहली पोजीशन तक आती रही है। और अगर पहली पोजीशन पर आई है तो रात के अंधेरे के अंदर उन जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील किया गया था, चाहे वो NA 249 हो, चाहे वो NA 240 हो, तो चाहे वो PS 88 हो, तो इनके अंदर जो है वो TLP के रिजल्ट को तब्दील किया गया था। लेकिन इनके अंदर जमात इस्लामी हमें नज़र नहीं आई, PSP नज़र नहीं आई और MQM नज़र नहीं आई। तो ये तमाम जो ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर जो है वो कराची के अंदर जो मुकामी जमातें हैं उन सब के ऊपर अगर हम देखें तो हावी इस टाइम जो है वो TLP आ चुकी है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने भी अपने कई जो है वो वीडियोज़ के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये बात वो वाज़े कर चुके हैं कि TLP जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर ज़रूर कामयाब हो सकती है अगर वो अपने वोट के ऊपर हिफाजत कर ले।
तो अगर यहाँ पर टीएलपी सीरियस है तो टीएलपी को चाहिए कि वो साद रिजवी साहब को जो है वो इधर आएँ कराची के अंदर और आके कंपेन करें, ताकि वो बल्दियाती इंतखाबात को जीत के अपना मेयर जो है वो मुंतखब कराएं। और जब उनका मेयर होगा तो फिर कराची के अंदर ये जो बदमाशी चलती है, दीगर जमातों की जो भत्ताखोर जमातें हैं जो मुहाजिरों का कत्ल करती रही हैं, वो जमातें जो है वो टीएलपी का रास्ता नहीं रोक पाएंगी। क्योंकि अब तो इस तरह होता है कि टीएलपी को कंपेन नहीं करने दी जाती, जलसे नहीं करने दी जाते, उनके लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो इस तरह का जो है वो होता रहता है। तो अगर जो है वो कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन जो है वो टीएलपी जीत जाती है तो 2023 का जो जनरल इलेक्शन है तो आसानी के साथ जो टीएलपी है कौमी असम्बली की जो है वो कराची से 5 से 6 नशिस्तें कौमी असम्बली की वो जीत सकती है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि पंजाब के अंदर जो एमएनए है या एमपी है वो बहुत ज़्यादा वोटों से मुंतखब होता है। वो 1.5 लाख, 1,20,000, 1,10,000 या 1 लाख तक वोट एमएनए हासिल करता है और तब वो मुंतखब होता है। और कराची के अंदर 15 से 20,000 वोट हासिल करके एमएनए भी मुंतखब हो जाता है। तो बज़ाहिर जो है वो कराची के जो हालात हैं वो टीएलपी के हक़ के अंदर जा रहे हैं। आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आप किस जमात को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।